एल्वियोलर साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जिसमें कि हमारी जो टंग है इज कर्ल्ड अगेंस्ट एल्वियोलर रीजन। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको AR लिख दिया है। हमारा जो एल्वियोलर रीजन है, आवर टंग इज कर्ल्ड एंड टचिंग दैट रीजन। ऐसे साउंड्स को, सच साउंड्स आर कॉल्ड एल्वियोलर साउंड्स। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस? Dog. When I am speaking this word, you can practice speaking this word with me. आप खुद भी बोल के देख सकते हो इस वर्ड को। When we speak the word dog, जैसे ही आप ड साउंड को बोलना शुरू करते हो, क्या हो रहा है? हमारा जो एल्वियोलर रीजन है, आई टोल्ड यू, अपर जो टीथ है उसके पीछे, our tongue is curled touching that region. Dog. उसी तरह से if I say the word top, टॉप भी जब मैं बोल रही हूँ क्या हो रहा है? माई टंग इज कर्ल्ड, माई टंग इज टचिंग द एल्वियोलर रीजन। सो ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलर साउंड्स। नाउ एल्वियोलर साउंड्स के बाद हमारे पास आता है बायलेबियल साउंड्स। नाउ व्हाट आर बायलेबियल साउंड्स? वो साउंड्स जिसमें कि हमारे जो दोनों लिप्स हैं दे आर जॉइंड टुगेदर। कौन से साउंड्स हैं? बोथ लिप्स आर जॉइंड टुगेदर। जो दोनों हमारे लिप्स हैं दे आर जॉइंड टुगेदर। अब कैसे, क्या कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं बायलेबियल की? फॉर एग्जांपल, तो जब भी हम ये वर्ड है मैन, अब मैंने इस वर्ड को जब बोलना शुरू किया तो क्या हुआ? आवर लिप्स आर जॉइंड टुगेदर। तो ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम बायलेबियल साउंड्स, राइट? सो बायलेबियल, बाय का मतलब ऑटोमेटिकली क्या होता है? टू। लेबियल को आप किससे रिलेट कर सकते हो? लिप्स के साथ। सो द साउंड्स इन विच बोथ द लिप्स आर जॉइंड टुगेदर, ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम bilabial sounds. For example, man. Post alveolar अब पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स कौन सी साउंड्स होती है? दीज। अब सबसे पहले व्हाट आर एल्वियोलर साउंड्स? वी जस्ट डिस्कस्ड। एल्वियोलर साउंड्स क्या है? जो टंग है वो कर्ल हो जाती है अगेंस्ट आर एल्वियोलर रीजन, राइट? जैसे कि डॉग, टॉप, हमने ये एग्जांपल देखी थी। Now what are post alveolar sounds? These are the sounds जिसमें टंग हमारी just behind the alveolar region होती है। जो हमारी टंग है is just behind, किसके behind होती है? जो हमारा alveolar region है। Now example से इसको और better समझते हैं। Let us consider an example. Let me change the color. Okay. Now let us consider one example. Ship. Now speak this word with me. Ship. जब हम ship बोलते हैं तो हमारी टंग just behind the alveolar region है। दूसरा वर्ड क्या है? measure. ये साउंड्स की, ये टर्म्स की क्लैरिटी आपको तभी होगी if you try to speak the word and analyze कि एक्चुअल में how you are using your mouth to speak it. Correct? So post alveolar की एग्जाम्पल क्या है? ship is the example. ship, जैसे ही मैंने शिप बोला तो टंग जो है इट्स स्लाइटली बिहाइंड द एल्वियोलर रीजन। दूसरा वर्ड मैंने बोला मेजर। मेजर में जैसे ही मैंने मैं बोला, मैं इज द कॉन्सोनेंट साउंड। मेजर, जैसे हम मेजर बोलते हैं तो क्या हो रहा है? आवर टंग इज जस्ट बिहाइंड द एल्वियोलर रीजन।